सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर आ गई है दोस्तों। 16 जनवरी 2026 से पेंशन को लेकर के दोस्तों बड़ा बदलाव कर दिया गया है। देश भर में पेंशन बंद होना शुरू हो गई है, जिसका असर दोस्तों अब लाखों लोगों पर पड़ने जा रहा है। हाँ साथियों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है तो दोस्तों आपके लिए जरूरी अपडेट आ गई है। साथियों, यदि आप ये जरूरी अपडेट नहीं जानते हैं, वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, तो हो सकता है कि दोस्तों आपकी भी पेंशन बंद कर दी जाए। तो दोस्तों यदि आप अपनी पेंशन चालू रखवाना चाहते हैं, बकाया पेंशन चाहते हैं, तो दोस्तों अवश्य ही वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों सरकार की बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के पेंशन की जांच कर रही हैं, जहां 16 जनवरी 2026 से तेज कर दी गई है। जो पात्र नहीं है उनकी पेंशन रोकी जा रही है। दोस्तों यदि आप भी पात्र नहीं है तो अब आपको भी पेंशन नहीं मिलने वाली है। आप पात्र कैसे रह सकते हैं और पेंशन कैसे ले सकते हैं, दोस्तों जान लीजिए। साथियों, कई राज्यों में लाखों पेंशन धारकों की पेंशन को बंद कर दिया गया है और अब और साथियों जो अपात्र लोग हैं उनकी भी पेंशन को बंद किया जा रहा है। इन तीन तरह के लोगों की पेंशन बंद कर दी गई है। साथियों, सभी राज्यों में नए नियम लागू कर दिए गए हैं और पेंशन धारकों को तगड़ा झटका दे दिया गया है। 16 जनवरी 2026 से साथियों नए नियम लागू हो गए हैं और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के भी बड़ा ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों अब इन पेंशन धारकों को 3,000 प्लस 3,000 यानी कि 6,000 रुपए मिलने जा रहे हैं। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ गई है। बकाया पेंशन यदि आपकी चल रही है तो आपके लिए भी साथियों बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों बकाया पेंशन आपको कैसे मिलेगी हम आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों बहुत से पेंशनधारी कमेंट कर रहे हैं कि हमारी पेंशन रोक दी गई है, अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। तो दोस्तों पेंशन आपकी बंद क्यों की गई है वो कारण भी हम आपको बताने वाले हैं। और साथियों आपकी पेंशन दोबारा से शुरू कैसे हो सकती है, बकाया पेंशन आपको कैसे मिल सकती है, उसकी जानकारी भी हम आपको वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए साथियों वृद्धावस्था, विधवा और जो विकलांग पेंशनधारी हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है। तो आप अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और दोस्तों बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो अवश्य चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। दोस्तों अब आपको पेंशन कितनी बढ़कर मिलेगी, बकाया पेंशन कैसे मिलेगी, पेंशन किसकी बंद होगी और आपको भी पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, और यदि पेंशन आपकी बंद है तो दोबारा से चालू कैसे होगी, उसकी पूरी अपडेट और पूरी जानकारी दोस्तों आप जान लीजिए और अन्य लोगों तक भी वीडियो को सेंड कर दीजिए ताकि सभी पेंशन धारकों तक ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर जानकारी लेते हैं, जो कि बहुत से पेंशनधारी कमेंट कर रहे हैं कि हमारी पेंशन बंद कर दी गई है। साथियों पेंशन सत्यापन और दोबारा शुरू करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है जान लीजिए। यदि किसी पेंशनर की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद हो गई है तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ साथियों, यदि आप पात्र हैं और पेंशन बंद हो गई है तो दोस्तों आप यहाँ पर ये काम कर लीजिए, आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। दोस्तों यदि आपका सत्यापन नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों पेंशनधारी को उपखंड अधिकारी या फिर विकास अधिकारी के सामने स्वयं उपस्थित होकर के सत्यापन करवाना होगा। दोस्तों आप अपने नजदीकी उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी के पास जाएंगे, वहां पर उनके सामने उपस्थित होंगे। तो दोस्तों पेंशन स्वीकर्ता जो अधिकारी है वो साथियों पेंशन के पोर्टल को लॉगिन करेगा और आपके पीपीओ, साथियों जो पेंशन का पीपीओ नंबर है उसको दर्ज करेगा। और साथियों दर्ज करने के बाद में आपका जो मोबाइल नंबर पेंशन से साथियों रजिस्टर्ड है, जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर ओटीपी आएगा और ओटीपी के आधार पर भौतिक सत्यापन आपका पूरा हो जाएगा। और दोस्तों यदि सत्यापन आपका पूरा हो गया तो पेंशन दोबारा आपकी शुरू हो जाएगी और बकाया पेंशन भी आपको मिल जाएगी। साथियों सत्यापन नहीं कराने पर पेंशन बंद रहेगी, यानी कि साथियों सभी राज्यों में पेंशन को लेकर के ये आदेश दे दिए गए हैं कि जिनका सत्यापन पूरा नहीं उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। क्योंकि दोस्तों 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट थी, लेकिन अभी भी यहाँ पर साथियों पेंशन विभाग पेंशन धारकों को मौका दे रहा है कि आप सत्यापन करवा सकते हैं। सत्यापन नहीं हो रहा है तो उपखंड अधिकारी और साथियों विकास अधिकारी के सामने उपस्थित होकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल की ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करवा सकते हैं ताकि पेंशन आपको मिल सके। दोस्तों अब आप यहाँ पर पेंशन को लेकर के जो आंकड़े हैं उनकी सच्चाई समझिए। दोस्तों कई राज्यों में 22% लाभार्थियों का सत्यापन नहीं हुआ, यानी कि दोस्तों राजस्थान का यह आप आंकड़ा देखें
तो दोस्तों यहाँ पर 20 लाख से अधिक पेंशन धारकों की पेंशन का सत्यापन नहीं हुआ, इस कारण से उनकी पेंशन रोक दी गई है। साथियों, इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि दोस्तों आप नियमों के बारे में जानकारी नहीं लेते हैं और नियमों की जानकारी नहीं लेकर के उसके अनुसार अपडेट नहीं रह करके आप अपनी पेंशन को बंद करवा लेते हैं। दोस्तों, अब देश भर के सभी राज्यों में इन 3 तरह के लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों, कौन कौन से लोग हैं जिनको पेंशन अब नहीं मिलेगी? आप भी यदि इस तरह के लोगों में आते हैं तो आपकी भी पेंशन अब बंद कर दी गई है। विधवा पेंशन, दोबारा शादी करने पर पेंशन बंद। सबसे बड़ी कार्रवाई दोस्तों विधवा पेंशन पर की जा रही है। नियम इसको लेकर के साफ है कि पति की मृत्यु के बाद विधवा पेंशन मिलती है, लेकिन दोबारा शादी होने के बाद में ये अधिकार खत्म हो जाता है और विधवा पेंशन नहीं दी जाती है। तो दोस्तों, बहुत सी महिलाएं हैं जो कि दूसरी शादी के बाद में भी पेंशन ले रही हैं। साथियों, जांच में यहाँ पर ये अनेक केस इस प्रकार के पकड़ में आए हैं और साथियों उनकी पेंशन बंद की जा रही है, उनसे वसूली भी की जा रही है और उनके ऊपर साथियों संभव हुआ तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए ध्यान रखें कि शादी करते ही पेंशन बंद कराने की अपडेट आप दें। यदि छुपाएंगे तो नुकसान उठा सकते हैं, सरकार आपसे वसूली भी कर सकती है। वृद्धा पेंशन, उम्र का फर्जी खेल दोस्तों चल रहा है जो कि अब खत्म होने जा रहा है। केवल एक दस्तावेज दोस्तों पेंशन के लिए अमान्य रखा गया है, वो है आधार कार्ड। हाँ साथियों, पहले आपको वोटर कार्ड के माध्यम से पेंशन मिलती थी, लेकिन दोस्तों अब आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। 60 साल इसमें रखी गई है। साथियों, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, अन्य दस्तावेज अमान्य नहीं होंगे। साथियों, केवल आधार कार्ड को मान्य किया गया है। इसमें जो आपकी उम्र है उसके अनुसार ही आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। साथियों, अगर आधार कार्ड में आपकी उम्र 58 साल, 59 साल या इससे कम है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों वोटर कार्ड में उम्र अधिक है, आधार कार्ड में कम है, तो अब आधार कार्ड से पेंशन मिलेगी। साथियों, जो फर्जी लोग हैं जो कि उम्र बढ़ा करके पेंशन ले रहे थे, अब उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और ऐसे लोगों को अब पेंशन नहीं दी जाएगी। दिव्यांग पेंशन फर्जी प्रमाण पत्र वालों पर भी दोस्तों सरकार अब सख्ती बरत रही है। कम से कम 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र जरूरी, सरकारी मेडिकल प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा और किसी मेडिकल प्रमाण पत्र को अनुमति नहीं दी गई है। साथियों, हल्की सी समस्या, अस्थायी चोट और गलत सर्टिफिकेट वाले लोगों को अब विकलांग पेंशन नहीं दी जाएगी, उनको मान्य नहीं किया जाएगा। नौकरी करते हुए दिव्यांग पेंशन लेने वालों पर जुर्माना भी अब किया जाएगा। हाँ साथियों, ये पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट है। साथियों, आप यहाँ पर एक सच्चाई समझ लीजिए। साथियों, एक पेंशनधारी है राजू, इसका उदाहरण है कि साथियों राजू की उम्र 57 साल है, आधार कार्ड में 57 साल है, वोटर कार्ड में 62 साल है और साथियों ये पेंशन ले रहे थे। हाँ साथियों, राजू को वृद्धावस्था पेंशन वोटर कार्ड के माध्यम से मिल रही थी, लेकिन जांच जब आधार कार्ड की गई तो साथियों इनकी तुरंत प्रभाव से पेंशन बंद कर दी गई, क्योंकि ये वृद्धावस्था पेंशन के लिए साथियों यहाँ पर एलिजिबल नहीं थे। तो साथियों, यहाँ पर हमें सीख मिलती है कि सिर्फ केवल आधार कार्ड ही अब पेंशन के लिए अनिवार्य किया गया है। इसमें यदि आपकी उम्र है तो ही दोस्तों आपको पेंशन मिलेगी, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। महत्वपूर्ण तारीख है दोस्तों, आप तारीख याद रख लीजिए कि 16 जनवरी 2026 से पेंशन योजनाओं पर साथियों अब सख्त जांच शुरू कर दी गई है। 31 जनवरी 2026 तक दोस्तों आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाए हैं तो जमा करवा ले, ई-केवाईसी पूरा नहीं करवाए हैं तो वो पूरा करवा ले, नहीं किया तो दोस्तों आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल यानी कि अब इसके आगे साथियों आपको पेंशन मिलना बंद हो जाएगी, आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। साथियों, आगे जानकारी लेते हैं कि डीबीटी और बैंक से जुड़ी जरूरी बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। बैंक खाते में क्या अनिवार्य है, तो बैंक खाते से आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, डीबीटी का ऑप्शन एक्टिव होना चाहिए, आपका नाम और जन्म तिथि दोस्तों आधार कार्ड और बैंक खाते में बिल्कुल समान होना चाहिए। यदि अलग अलग है तो दोस्तों यहाँ पर आपको पेंशन नहीं मिलेगी, इसको सुधरवा लीजिए। साथियों, स्पेलिंग यदि अलग है, तारीख अलग है तो पेंशन का पैसा आपको नहीं मिलेगा। पेंशन चालू रखने के लिए आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक रखें, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं है तो जमा करवाएं, ई-केवाईसी पूरी नहीं तो ई-केवाईसी करवाएं और पात्रता की पुष्टि कर ले। आप पात्र होंगे तो ही पेंशन मिलेगी। यदि आप अपात्र हैं और फर्जी डॉक्यूमेंट से पेंशन ले रहे हैं तो दोस्तों आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। यदि आपको जरूरत पड़ती है तो सीएससी सेंटर, प्रज्ञा केंद्र, पंचायत या ब्लॉक कार्यालय जाकर के आप साथियों पेंशन को लेकर के जो भी आपको
जानकारी लेनी है वो आप ले सकते हैं। पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर भी है। 2026 में पेंशन राशि बढ़ने की साथियों सरकार की ओर से तैयारी कर दी गई है। कई राज्यों में पहले पेंशन बढ़ा दी गई, कहीं 1000, कहीं 1100, कहीं 2000 से 3000 रुपए पेंशन मिल रही है और अब कई राज्यों में साथियों और पेंशन यहां पर बढ़ाई जाएगी। आने वाले समय में दोस्तों पेंशन में और बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई है। साथियों यदि आप सभी डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखते हैं तो आपकी पेंशन आपको मिल जाएगी, बकाया पेंशन भी मिल जाएगी और आगे भी मिलती रहेगी साथियों, यानी कि आपकी जो भी पेंशन है वो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। साथियों आगे अब जानकारी लेते हैं कि सरकार का दोस्तों पेंशन को लेकर के मकसद साफ है कि पैसा सिर्फ पात्र लोगों को दिया जाएगा, गलत लोगों की पेंशन रोकी जाएगी। वृद्ध, विधवा और जो दिव्यांग है वो सम्मानजनक जीवन जी सके, उन्हीं को, पात्र लोगों को पेंशन दी जाएगी और साथियों उनको पेंशन अब बढ़ करके भी दी जाएगी। अंतिम चेतावनी पेंशनधारकों को दी गई है कि यदि कोई भी पेंशनधारी नियम तोड़ा, जानकारी छुपाया और फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाया तो दोस्तों पेंशन बंद की जाएगी और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, इसलिए आप ध्यान रखें। साथियों निष्कर्ष के रूप में 16 जनवरी 2026 के बाद पेंशन दोस्तों अब आसान नहीं रहेगी, लेकिन सही व्यक्ति को उसका पूरा हक मिलेगा, उसको पेंशन मिलेगी। यदि आप पात्र हैं तो आपको घबराना नहीं है, लेकिन दोस्तों जो भी नए नियम आए, जो भी कोई नियम में अपडेट हो, बदलाव हो, उनको आप अवश्य जानें ताकि आपकी पेंशन सुरक्षित रहे। तो साथियों यहाँ पर अवश्य ये जानकारी पेंशन धारकों के लिए थी। तो साथियों आप भी आगे इसी प्रकार से जानकारी लेते रहें, नियमों की जानकारी लेते रहें और अपनी पेंशन को बचा कर रखें। साथियों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड कर दें। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।